KSD मैथ क्लासेस के इस YouTube चैनल और हमारे फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत और वेलकम। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारा मैक्सवेल इक्वेशन का जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट किया है। हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्सवेल रिलेशंस को हमने स्टार्टअप कर रखा है और हमने फर्स्ट व सेकंड रिलेशन को प्रूफ भी किया है। आज हम थर्ड व फोर्थ रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं और साथ ही आज मैक्सवेल की जो हमारे पास चारों समीकरण है उनकी ट्रिक भी पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लेक्चर चलने वाला है। विद ट्रिक बताऊंगा कि इनके अंदर जो हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं उनको याद करने का इजी मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आती है, मैं पहले मैक्सवेल समीकरण जो हमारा जो टॉपिक है मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड रूल, तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन। तो बहुत इजी है, इजी पैटर्न है थर्ड इक्वेशंस का। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को कहते हैं एंथैल्पी। अब देखिए, हमने फर्स्ट वाले रिलेशंस को इंटरनल ऊर्जा कहा था, आंतरिक ऊर्जा। सेकंड वाला रिलेशन था हमारे पास बल था, F से डोनेट किया था, हैमिल्टोनियन जो फल था हमारे पास बल था। अब देखिए एंथैल्पी है हमारे पास, एंथैल्पी। अब इसकी डेफिनेशन से देखिए पैटर्न वही चलेगा। हमने फर्स्ट एंड सेकंड जो रिलेशंस को प्रूफ किया है, पैटर्न वही है, वही पैटर्न को यूज करना है, वही सिमेट्री से हम चलेंगे और हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, तो एंथैल्पी की डेफिनेशन कहती है इसे H से डोनेट किया जाता है, U प्लस PV, इसे एंथैल्पी U प्लस PV नाम दिया गया है इसे। इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। हम क्या करते थे, डिफरेंशियल करते थे पूरी समीकरण का। कीजिए डिफरेंशियल, क्या होगा, du प्लस pdv प्लस vdp। अब देखिए यहां पर p और v दो वर्ड हैं, p और v दो चर है हमारे पास, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम एक का p के सापेक्ष करेंगे, एक का v के सापेक्ष, कंफ्यूज नहीं होना है यहां। ओके, तो हम क्या जानते हैं, ये हमारी इक्वेशन बनी और हम जानते हैं du बराबर TDS माइनस PDV, du बराबर TDS माइनस PDV बाय रिलेशन फर्स्ट से हम ये लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहां से du की वैल्यूज पुट अप करेंगे, क्या होगा, TDS माइनस का PDV प्लस का PDV प्लस का VDP। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन प्राप्त हुई, ये हमारे पास जो एक रिलेशन प्राप्त हुआ du की वैल्यू रखने पर और इन सभी की वैल्यूज को पुट करने पर। और हम क्या देख रहे हैं, PDV से PDV कैंसिल हो रहा है और क्या आएगा हमारे पास, TDS प्लस VDP, यहां पर DH, समीकरण समीकरण एक। और एक बात नोट कीजिए, जब भी हम समीकरण को लिखते थे, जब भी हम इस रिलेशन को लिखते थे, इस समीकरण को क्या कहते थे, नाम के अकॉर्डिंग समीकरण एक एंथैल्पी फंक्शन को प्रदर्शित करती है। तो नोट डाउन कीजिए, समीकरण एक एंथैल्पी फलन को प्रदर्शित करती है। समीकरण 1 इज रिप्रेजेंटेड ऑन एंथैल्पी फंक्शन। ओके, तो हम इसका फंक्शन किस तरीके से लिखते थे, हम देखिए यहां पर H का H वही रहेगा,
यहाँ पर h का h वही रहेगा। हमने मैथमेटिक्स के अंदर, दोबारा बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर किस तरीके से फंक्शन लिखते थे। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन है फाई x प्लस वाई, हमारे पास कोई फंक्शन है x प्लस वाई। अब फाई किस पर डिपेंडेंट है, फाई वेरिएबल x और y पर क्या है, डिपेंडेंट है। हम ये लिख सकते हैं कि जो फाई फंक्शन है वह x का वेरिएबल है और y दो क्या है, इनके वेरिएबल हैं। x और y फाई फंक्शन के दो वेरिएबल हैं, हम इनको लिख सकते हैं। यदि वो वेरिएबल है तो यहां पर h के वेरिएबल कौन से होंगे, यहां पर h के वेरिएबल s व p होंगे, यहां पर h के वेरिएबल s व p होंगे। तो बहुत इजी है इसे लिखना, बहुत आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका इक्वेशन तैयार होगा। मैंने फर्स्ट के अंदर वही पैटर्न लिया, सेकंड के अंदर वही, और हम थर्ड कर रहे हैं, थर्ड में भी वही पैटर्न लिया। क्या करेंगे यहां पर हम वही पैटर्न को यूज करेंगे। हमारे पास फंक्शन है h, s व p के अकॉर्डिंग, s व p के अकॉर्डिंग। तो एक बार h का किसके सापेक्ष करूं, p कांस्टेंट रखकर एंट्रोपी के सापेक्ष क्या करूं, पार्शियल डिफरेंशियल करूं, तो क्या होगा हमारे पास इस समीकरण से dh अपॉन ds, जहां पर p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट होते ही ये वाला हमारे पास स्टेप क्या होगा, 0, और हमारे पास वैल्यू आएगी t, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, t। ओके, अब क्या करना है, एक बार तो s के सापेक्ष किया, x के रिस्पेक्ट किया, अब करना है p के रिस्पेक्ट, कहां पर, जब s की वैल्यू एंट्रोपी क्या हो, कांस्टेंट हो। ओके, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, v आएगी, हमारे पास वॉल्यूम वाला आंसर प्राप्त होगा। यहां तक क्लियर है सबको। अब क्या करना है, पुनः डिफरेंशियल करने पर, कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, एक बार फिर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इसी पैटर्न से। देखिए एक बार फिर करेंगे, जहां पर हमने क्या लिया है, s लिया है, अब हम क्या लेंगे, प्रेशर, अब हम क्या लेंगे, प्रेशर, dh अपॉन ds एट p, dh अपॉन ds एट क्या आएगा, प्रेशर। अब हमने प्रेशर पर लिया तो यहां एंट्रोपी क्या होगी, यहां एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और हम क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन से, इस रिलेशन से हमारे पास आएगा dt अपॉन dp एट s, dt अपॉन dt s एट s। s क्या है यहां पर, s एंट्रोपी को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर क्या होगा, अब हम ds का करेंगे dh अपॉन dp, और यहां पर हम p को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यहां पर हम p को कांस्टेंट रखेंगे। तो फटाफट वैल्यू बताइए आप क्या होगी, dv अपॉन ds एट p। और हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन है, 2 बार पार्शियल डिफरेंशियल करने पर रेडी हो चुकी है। ओके, तो यहां तक का मटेरियल हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम मैथमेटिक्स से क्या जानते हैं, मैथमेटिक्स से ये वाले दोनों स्टेप, कौन से, डबल डेरिवेटिव वाले, यानी d अपॉन dp, dh अपॉन ds एट p, और d अपॉन ds, dh अपॉन dp एस p। ओके, तो ये दोनों बराबर हैं क्रम विनिमय प्रॉपर्टी के अनुसार। यदि ये दोनों के मान बराबर हैं तो इन दोनों के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि इन दोनों के मान बराबर हैं तो इन दोनों के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन dp एट s क्या आएगा, dv अपॉन ds एट p, और ये हमारी कौन सी समीकरण होगी, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन।
मैक्सवेल की थर्ड समीकरण को प्रदर्शित कर रही है, मैक्सवेल की तीसरी समीकरण को प्रदर्शित कर रही है। कुछ भी नहीं है, वेरी इजी है। यहां पर हमने एंथैल्पी की डेफिनेशन का यूज किया है। हम लगातार चारों इक्वेशन के अंदर डेफिनेशंस का यूज कर हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग एक पैटर्न को लेकर हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सवेल की समीकरण को निकाल रहे हैं। ओके, तो हमने डेफिनेशन निकाली। डेफिनेशन के बाद हमने क्या किया, du का मान यहां पर पुट किया, फंक्शन बनाया, फंक्शन से डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल से हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ। ओके, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं। फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल की चारों समीकरण का हल पढ़ेंगे, चारों समीकरण को पढ़ेंगे। ओके, तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन चतुर्थ समीकरण मैक्सवेल संबंध के अंदर। अब देखिए मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, उसको नाम दिया गया है गिब्स पोटेंशियल, गिब्स ऊर्जा। क्या नाम दिया गया है, गिब्स ऊर्जा। देखिए हमने चारों समीकरण के अंदर अलग अलग नाम पढ़े। सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा, फिर हमने हैमिल्टोनियन ऊर्जा पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा थर्ड के अंदर, थर्ड के जो अभी हम करके गए हैं, थर्ड के अंदर रिलेशंस पढ़ा। किसका रिलेशंस था हमारे पास, एंट्रोपी का रिलेशन पढ़ा। फिर हमारे पास जो लास्ट समीकरण आती है वह है गिब्स ऊर्जा की समीकरण आती है। हमने चारों समीकरण के अंदर चार डेफिनेशन को उठाया है, चारों डेफिनेशन को पुट अप किया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन देखिए, इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे G से, और G की डेफिनेशन है, G की जो परिभाषा है क्या कह रही है हमें, G की परिभाषा U माइनस TS प्लस PV, U माइनस TS प्लस PV, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। ओके, तो ये हमारी समीकरण 1 है जो गिब्स ऊर्जा की परिभाषा से ली गई है, परिभाषा से ये मैथमेटिकल पोर्शन को लिया गया है। ओके, तो हमारी वर्किंग क्या थी, वही पैटर्न चलना है, dg निकालना है हमें। क्या होगा, du माइनस का tds माइनस का sdt, इसका दोनों के सापेक्ष, एक बार s के सापेक्ष, एक बार t के सापेक्ष। ओके, यहां पर pdv प्लस vdp, यहां पर pdv प्लस vdp, एक बार किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष, और एक बार p के रिस्पेक्ट हमने क्या किया, डिफरेंशियल किया। ओके, तो बहुत इजी है पैटर्न, कुछ भी नहीं करना, आपको डेरिवेशन करना है और सेम पैटर्न वही चलेगा। अब देखिए हमारे पास du की वैल्यू ऑलरेडी है, हम जानते हैं du बराबर क्या होगा, TDS माइनस का PDV, TDS माइनस का PDV, हम du की वैल्यू से को फाइंड कर चुके हैं, हम du की वैल्यू को जानते हैं। ओके, अब क्या होगा, du की वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए, TDS माइनस का PDV माइनस का TDS माइनस का SDT प्लस का PDV प्लस का VDP। बड़े ही ध्यान से आपने सभी समीकरण को, सभी समीकरण की जो वैल्यूज हैं उसको आपने क्या करना है, पुट करना है। अब देखिए वैल्यूज कौन सी कटने वाली है, TDS से TDS कैंसिल हो रहा है, यहां पर PDV से PDV जा रहा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का SDT प्लस का VDP, ये क्या होगा DG, ये क्या होगा DG, जो कि हमें समीकरण प्राप्त होती है, जो कि हमें क्या होती है, समीकरण प्राप्त होती है। और हम इस समीकरण को क्या नाम देते थे,
हम इस समीकरण को नाम देते थे डेफिनेशन से, क्या करते थे, यह समीकरण बी गिब्स ऊर्जा फलन को प्रदर्शित करती है। समीकरण बी गिब्स ऊर्जा फलन को रिप्रेजेंटेट करती है। ओके, तो क्या लिखते हैं हम यहां से, फलन क्या होगा, जी बराबर, अब देखिए ये फलन किस पर डिपेंडेंट है, टी और डीपी पर। और एक बात आप नोट और कीजिए, कभी भी कंफ्यूज हो फलन कौन सा है, एस वाला है या वी वाला है, जिसके साथ डी लगा हो, डिफरेंशियल लगा हो, वही फंक्शन होगा, वही इसके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। मान लो जी के साथ क्या लगा है, हमें जी का फंक्शन पता करना है, तो देखिए यहां टी और डीपी चेंज हो रहे हैं। जो चीज चेंज हो रही है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है, वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन के क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, फलन हुआ, ये हमारा क्या हुआ, फलन हुआ। सेम पैटर्न से हम क्या करेंगे, जैसे हमने थर्ड इक्वेशन को सोल्व किया, वैसे ही हम फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास फंक्शन है जी बराबर टी और पी, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या है, हमारे पास रिलेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या है, रिलेशन है। सबसे पहले क्या निकालते थे हम, dg अपॉन dt। यदि हम t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, p है उसको कांस्टेंट होगा, तो समीकरण b से dg अपॉन dt करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का s, और हम क्या लगाते थे बीच में, एंड लगाते थे। अब कैसे करेंगे, अब dg अपॉन dp निकालेंगे, जहां पर क्या है, t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है। यदि ये t कांस्टेंट होगा तो इसकी वैल्यू 0, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, v, हमारे पास आंसर क्या आएगा, v। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखते थे पुनः डिफरेंशियल करने पर कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशियल कीजिए, पुनः किसके रिस्पेक्ट करेंगे, यहां t है तो हम यहां p के रिस्पेक्ट करेंगे, और हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा t। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यदि हम t के रिस्पेक्ट कर चुके हैं तो हमें पता है कि नेक्स्ट वाला जो डिफरेंशियल होगा वो प्रेशर का होगा, P के सापेक्ष होगा। यदि हम T के रिस्पेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमारे वाला रिलेशन P के रिस्पेक्ट होने वाला है। और यहां पर कांस्टेंट कौन सा होगा, जो हमने वेरिएबल का करना है। ओके, तो यहां क्या आएगा, माइनस का ds अपॉन dp एट t, और बीच में क्या लगाते थे हम, एंड वाला ऑप्शन लगाते थे। ओके, फिर क्या करेंगे, यहां पर p है तो हम यहां t के रिस्पेक्ट करेंगे, dg अपॉन dp एट t किस पर आएगा, हमारे पास यहां p के रिस्पेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमने यहां p और p t के रिस्पेक्ट किया है तो कांस्टेंट कौन सा होगा, p वाला कांस्टेंट होगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, dv अपॉन dt एट p। वही रिलेशन, वही मेथड्स सेम है सभी समीकरण का, परंतु मैंने आपको फिर बताया कि डेफिनेशंस अलग हैं, डेफिनेशन की समीकरणें अलग हैं। हमारे पास रिलेशन का मेथड सेम है, परंतु डेफिनेशन का जो मैथमेटिकल मीनिंग्स है वह अलग है। ओके, तो हम जानते हैं कि ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन क्या होंगे, बराबर होंगे बाय मैथमेटिकल रूल से। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ds अपॉन dp एट t dv अपॉन dt एट p। ओके, तो दिस इज ए मैक्सवेल फोर्थ समीकरण, दिस इज ए कॉल्ड मैक्सवेल फोर्थ समीकरण, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। यह समीकरण मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण को
प्रदर्शित करती हैं। यह समीकरण मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो हमारे पास कितनी समीकरणें आई? 4 समीकरण मैक्सवेल की हमने क्या की? प्रूफ की है। मैक्सवेल की 4 समीकरण को हमने क्या किया? प्रूफ किया। बहुत ही इजी है, बहुत पैटर्न वाइज हैं। देखिए डेफिनेशन अलग है, डेफिनेशन की समीकरणें अलग हैं, परंतु उनको हल करने का पैटर्न क्या है? बहुत इजी है, बहुत सीक्वेंस वाइज है। पहले आपने समीकरण बनानी है, फिर फंक्शन बनाना है, डिफरेंशियल करना है, फिर एक बार फिर डिफरेंशियल करना है, दोनों को बराबर रखना है और हमारे पास क्या है? इक्वेशन तैयार। तो बहुत इजी पैटर्न है चारों समीकरणों का, बहुत इजी पैटर्न है हमारे पास। कौन सी समीकरणों का? चारों समीकरणों का इजी मेथड्स को हमने शो आउट किया। ओके, तो हमारे इस चैनल पर लगातार फिजिक्स से संबंधित क्या आएंगी? वीडियोस व लेक्चर्स उपलब्ध रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हमारे इस चैनल का नाम है KSD मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस द बेल आइकन और हमारे फेसबुक पेज KSD मैथ क्लास SGNRA को आप लाइक व फॉलो अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।